अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है आज हमारा। आज हम बात करेंगे, अक्सर मेरे बारे में ये राय है कि जी मैं डिफेंस या मुलजम की तरफ से चेक के मामलात में, फाइनेंस क्राइम के अंदर या बाकी जितने भी केसेस है वहां पर मुलजम की फेवर के अंदर वीडियोस बनाता हूं। ऐसा नहीं है। बेसिकली वो एक एस्पेक्ट है जो हम अपने एक्सपीरियंस से चीजें लर्न करते हैं, ट्रायल से, केसेस से, बेल से, ऑनरेबल कोर्ट से। तो वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो हमारी सोसाइटी में चलता है। हमारा आज का टॉपिक है, अगर कोई शख्स चेक लेता है या किसी को चेक दिया जाता है तो उसको किन चीजों में एहतियात करनी चाहिए जिससे उसका केस कमजोर ना हो आगे चल के बेल स्टेज पर या ट्रायल स्टेज में जब सजा या जजा का फैसला होना होता है। तो बेसिकली ये वीडियो होगी कंप्लेनेंट की तरफ से मुद्दई की फेवर के अंदर कि मुद्दई को चेक लेते हुए किन चीजों में गौर करना चाहिए, किन चीजों में एहतियात बरतनी चाहिए और कौन से काम इसेंशियली करने चाहिए जब वो चेक रिसीव कर रहा है ताकि आगे जाके उसका केस कमजोर ना हो। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दे ताकि आने वाली और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहे। ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। फाइनेंस क्राइम से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है मेरे चैनल के ऊपर। मेरे चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट को ओपन करें, फाइनेंस क्राइम 489F, 420, 406 बाकी एटसेट्रा, वो एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको आप ओपन करेंगे तो वहां पर काफी सारी वीडियोस चेक के मामलात में ही, चेक के मामलात से डील करती हैं। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी ट्रायल में, केसेस में या आपके जर्नल मामलात के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी से चेक लें तो एक चीज इंश्योर करें कि वो जो चेक है वो उसी शख्स के अकाउंट का है। आमतौर पर अगर किसी की कंपनी है तो उस कंपनी में मिनिमम 2 या इससे ज्यादा डायरेक्टर्स हैं। अगर आप कंपनी का चेक ले रहे हैं तो सिग्नेचर अथॉरिटी किसकी है इस चीज को इंश्योर करें, पावर किसकी है चेक जारी करने की इस चीज को इंश्योर करें। और इंडिविजुअल चेक ले रहे हैं तो जिससे चेक ले रहे हैं अकाउंट नेम भी उसका होना चाहिए, उसके सिग्नेचर मैच करवाएं। आप ये इंश्योर करें कि आया उसके अकाउंट में पैसे पड़े भी हैं या नहीं। आमतौर पर हम चेक को फॉर श्योरिटी, फॉर गारंटी लेते हैं, बाद में उस पर एफआईआर करवा देते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें से मुलजम की बेल भी हो जाती है और ट्रायल में से भी बरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद आगे चल के चीजों को रिकवर करना या अपने मालियाती मामला को देखना था ही नहीं, वक्त और के ऊपर सिर्फ मुलजम को डज पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना था, वो हमने पहुंचा लिया। अगर आप जेन्युइनली केस को परसू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पैसों की रिकवरी हो, तो जिस शख्स का चेक है, जिस शख्स के नाम पर है, ये इंश्योर करें कि सिग्नेचर भी उसके हैं। एक चीज, बैंक अकाउंट भी उसी का है, उसने अपने किसी और सिमिलर नेम से तो नहीं दे दिया, या किसी और भाई का, बाप का, किसी और का चेक तो नहीं दे दिया। ये चीज भी आगे जाके ट्रायल में आपको नुकसान पहुंचाएगी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सिग्नेचर है उसको इंश्योर करवाएं, वेरीफाई करवाएं। बेहतर यह है कि एक दिन पहले बैंक में जाकर उसकी जो सिग्नेचर है उसको अपने साथ लेकर जाएं और वहां से उसके सिग्नेचर वेरीफाई करवाएं कि इसके सिग्नेचर कौन से हैं। आखिर में मैं आपको एक ऐसा चेक बताऊंगा जिस पर ना सिर्फ एफआईआर नहीं होती, केस भी नहीं बनता, उससे जरूर बचें। अमाउंट चेक के ऊपर उसी शख्स से लिखवाएं जिससे आप चेक ले रहे हैं, डेट उसी शख्स से डलवाएं जिससे आप चेक ले रहे हैं। क्योंकि जब उसने अमाउंट नहीं लिखी, उसने डेट नहीं लिखी, तो आगे चल के इन चीजों की प्ली लेता है, डिफेंस लेता है और वहां से वो बच जाता है। साथ में एक एग्रीमेंट जरूर लिखें। आपका 10 लाख का चेक है, 20 लाख का चेक है, 50 लाख का चेक है, उसके अंदर इस चीज को मेंशन करो। एग्रीमेंट इस तरीके से लिखें कि जी ए का बी के साथ ये मुआहदा है कि ए ने बी को इतने पैसे दिए 20 लाख और बी ने इन पैसों के इवज ये चेक दिया है इस बैंक का, अकाउंट नंबर ये है, उसके ऊपर अमाउंट ये लिखी हुई है और इस डेट का, इस डेट को ये चेक बैंक में जमा होगा और वहां से मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। ये एक एग्रीमेंट तहरीर करें। ये इतना इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है कि हमने एक केस के अंदर मुलजम की तरफ से थे, तो वहां पर जो मदई है उसने तमाम एलिमेंट्स इसेंशियल फुलफिल किए हुए थे। तो वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप जैसे सादा लोग इन चीजों से महफूज रह सके। एग्रीमेंट के बाद जब चेक के ऊपर डेट जो लिखी हुई है वो आ जाए तो कभी भी किसी के कहने के ऊपर डिले ना करें। किसी रिश्तेदार ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया, भाई ने कह दिया, मुलजम ने रिक्वेस्ट कर ली, ये काम हमेशा आपके खिलाफ जाएगा। जितना आप डिले करते हैं उतना आपका केस कमजोर होता जाएगा। जो डेट है उस दिन बैंक में जाके जमा करवाएं। कैश होता है वेल एंड गुड है, नहीं कैश होता इनसफिशिएंट बैलेंस की स्लिप लगवाएं। स्लिप लगवाने के बाद प्रॉपर एफआईआर की तरफ जाए। अगर एफआईआर नहीं होती तो ऑनरेबल कोर्ट से रजू करें। अगर फिर भी एफआईआर नहीं होती ऑनरेबल हाई कोर्ट में चले जाएं या फिर एफआईआर से इस्तगासा करें। इस्तगासा क्यों बेहतर है इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी, उसको जरूर देखिएगा कि एफआईआर से इस्तगासा क्यों बेहतर है और आपको इस्तगासा क्यों करना चाहिए। इस्तगासा के लिए आप अपने किसी भी
जानने वाले करीबी दोस्त लॉयर्स के साथ रजू करें और अपने इस्तेगासे में उसको एंगेज करके उससे अपने केस को परसू करवाएं। साथ ही आप ऑर्डर 37 सूट फॉर रिकवरी फाइल करें उस चेक के ऊपर। यहां पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है कि अगर कोई शख्स दिवालिया हो जाता है, उस शख्स की डेथ हो जाती है, वो शख्स मंजर आम से गायब हो जाता है, तब भी आप अपने पैसों की रिकवरी करवा सकते हैं। वो कैसे? लीगल हेयर्स को पार्टी बना के। लीगल हेयर्स को पार्टी कैसे बनाना है, उस शख्स के बच्चों से, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों से रिकवरी कैसे करनी है, इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो अपलोड कर दी है फाइनेंस क्राइम की प्लेलिस्ट में, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो सूट फॉर रिकवरी ऑर्डर 37 फाइल करें, जो कि एक समरी सूट है, समरी ट्रायल है, जहां पर बहुत जल्दी आपके केस का फैसला आपकी फेवर में हो जाता है। अगर ये तमाम इसेंशियल फुलफिल हैं, चेक मदई ने दिया था, अकाउंट ओपन था, अकाउंट क्लोज नहीं था, साइन मुलजम ने किए थे, अमाउंट मुलजम ने भरी थी, अगर कंपनी का चेक है तो साइनिंग अथॉरिटी जो है वो मुलजम के पास थी, या आपने तमाम चीजें इंश्योर करनी है अपने चेक के क्रिमिनल केस के अंदर, जो आपको आगे चल के फायदा पहुंचाएगा। अगर ये चीजें नहीं होती तो वक्ती मुलजम को थोड़ा सा इशू बनता है और मदई को एज मिलता है स्टार्ट में, बेल स्टेज पर या इनिशियल पेज के अंदर। आगे चलकर ट्रायल के अंदर जो चीजें जेन्युइन होती है, जब वो सामने निकलती हैं, तो मदई का केस झूठ पर मबनी साबित होता है और मुलजम उसमें से बरी हो जाता है, जबकि पैसे देने भी होते हैं अक्सर केसेस के अंदर। को जरूर फोकस करें जब भी आप किसी से चेक लें, इन तमाम इसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करवाएं जो मैंने आपको बताया। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।